जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को चूज नहीं किया था अब वो बीएचयू में जा ही नहीं पाएंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी लेटेस्ट अपडेट पर, जिसके बारे में ऑब्वियसली आपने चर्चाएं तो सुन ली होंगी कि बीएचयू ने एक काफ़ी बड़ा चेंज किया है जो कि इस साल से एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो अभी हम खोल रखे हैं बीएचयू का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें आपकी सारी चीज़ें दी गई होंगी, जिसमें हम बता रहे होंगे कि क्या चेंजेस आए हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि इस साल से बीएचयू में जो एडमिशन्स हो रहे होंगे मेनली बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में, उनमें सीयूईटी के थ्रू अब इस बार से एडमिशन नहीं होगा। अब उनमें जो एडमिशन्स हो रहा होगा वो हो रहा होगा आईसीआर की काउंसलिंग से। तो ये जो न्यूज़ है आपने सुनी है बिल्कुल सही है एंड ऑथेंटिक है, क्योंकि इसका प्रूफ आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिल रहा होगा। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के नीचे जाते जाएं तो हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है तो इसको हमने टेलीग्राम पर अपने शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको बीएचयू के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी कि क्या क्या बीएचयू में होता है, क्या क्या बीएचयू में है, कितनी सीट्स हैं, क्या फीस है, सारी चीज़ें आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम मेनली बात कर रहे होंगे आपकी एग्रीकल्चर के लिए कि एग्रीकल्चर में जो चेंजेस इन लोगों ने लाए हैं वो क्या क्या चेंजेस हैं और क्या सारी चीज़ें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। तो इधर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और जो चेंजेस हैं वो क्या सही है या नहीं है। तो आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में देख सकते हैं कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जो इनका मेन कैंपस है उसमें 154 सीट्स इन लोगों ने दिखाई हुई हैं। और 154 जो सीट्स थी, पहले क्या होता था कि बीएचयू अपने अलग से एडमिशन लेता था और आईसीआर के थ्रू अलग से एडमिशन लेता था, यानी कि आईसीआर के पास पहले 20% सीट्स ही थी एंड रिमेनिंग 80% सीट्स जो थी बीएचयू खुद के एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले रहा होता था। लेकिन बीएचयू के एग्ज़ाम जब बंद हुआ, सीयूईटी आया, तो सीयूईटी के थ्रू ये लोग एडमिशन लेना शुरू कर दिए 80% सीट्स पर, एंड जो रिमेनिंग 20% सीट्स थी उनमें होता था आईसीआर के थ्रू एडमिशन। लेकिन इस साल से यानी कि 2024 से बीएचयू वालों ने डिसीजन लिया है कि जो इनकी बीएससी एग्रीकल्चर की सीट्स हैं या फिर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं या बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की सीट्स हैं, इनमें जो एडमिशन्स होंगे वो आईसीआर के काउंसलिंग से होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिनमें डबल हैज़ लगा हो, यानी कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इनमें जो डबल हैज़ लगा है उसमें सीधा सीधा इन लोगों ने लिखा है कि द यूनिवर्सिटी विल टेक एडमिशन टू दीज कोर्सेज रन एट द एफएमसी थ्रू द आईसीआर मोड। हाउएवर इफ सीट रिमेन्स वेकेंट देन दीज माइट बी फिल्ड थ्रू द सीयूईटी ऑन मेरिट बेसिस। इसका मतलब है कि सबसे पहले जो सीट्स फिल की जाएंगी वो आईसीआर से फिल हो रही होंगी, और जब आईसीआर की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद भी अगर कोई सीट वेकेंट रह जाएगी तब उसके बाद ये लोग सीयूईटी के थ्रू इसको फिल कर देंगे, वो भी एक मेरिट लिस्ट बनाकर। लेकिन वो तब होगा जब कोई सीट वेकेंट रहेगी तब, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है कि बीएचयू की सीट्स वेकेंट रहें। अगर वेकेंट रहती हैं तो वो सीयूईटी के थ्रू उससे फिलअप हो रही होगी। लेकिन जो पिछले साल से चला आ रहा था कि भैया 80% सीट्स होंगी वो सीयूईटी से हो रही होंगी, 20% सीट जो होगी वो आईसीआर से हो रही होंगी, वो इस साल से बंद हो जाएगा एंड टोटली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अब आईसीआर से फिल हो रहे होंगे। तो बात आती है कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लॉसेस किसको है, फायदे किसको हैं। देखो, फायदे तो उन स्टूडेंट्स को हैं जिन्होंने आईसीआर को चूज़ किया था, लॉस उन स्टूडेंट्स को होने वाला है जिन्होंने बीएचयू तो चूज़ कर लिया था इस कोर्स के लिए लेकिन आईसीआर चूज़ नहीं किया था। क्योंकि अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग में बैठना है, आईसीआर की आपको रैंक चाहिए, तो फिर आपका आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करवाना, और दूसरी चीज़ सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस टाइम आईसीआर का चूज़ होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम जिन्होंने आईसीआर को चूज़ किया था सिर्फ उन्हीं की आईसीआर की रैंक आएगी, देन वही सिर्फ आईसीआर की काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को चूज़ नहीं किया था अब वो बीएचयू में जा ही नहीं पाएंगे इस कोर्स में, क्योंकि बीएचयू में अब सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ही नहीं होगा। जो कंप्लीट एडमिशन हो रहे होंगे बीएचयू में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, फूड टेक्नोलॉजी के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, ये हो रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ आईसीआर की काउंसलिंग से। यानी कि अगर आपको बीएचयू में ये कोर्सेज करने हैं तो फिर आपके पास आईसीआर का सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईसीआर आपने सेलेक्ट किया होगा तभी जाके आपको आईसीआर की रैंक मिलेगी। अब बात करते हैं कि आईसीआर की काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो देखो, आईसीआर की काउंसलिंग आपके सीयूईटी रिजल्ट आने के बाद ही चीज़ें हो रही होंगी। बाय चांस अगर इसमें कोई चेंज आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि आईसीआर अगर उन स्टूडेंट्स को भी मौका देना चाहे जिन्होंने आईसीआर को चूज़ नहीं किया था तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। अगर आईसीआर करता है तो बहुत सही रहेगा, अगर वो करता है
ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको यहाँ अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको मिलते रहें। दूसरी चीज़, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको छोटे छोटे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जो वीडियोस न्यूज़ आप देख रहे थे कि बीएचयू ने ये चीज़ें चेंजेस की हैं, तो भैया वो सब सही है। बीएचयू इस साल सिर्फ आईसीआर से एडमिशन ले रहा होगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, फूड टेक एंड डेयरी टेक में, एंड उसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट रह गई तो सीयूटी से फिल की जा रही होगी। तो ये तो थी आपकी अपडेट। एंड इसके अलावा अगर आपको आईसीआर की काउंसलिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो हमारा आईसीआर का काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको हमारी नीड है तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऐप के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ आपको नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी आप हमें डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वो काउंसलिंग प्रोग्राम हर एक स्टूडेंट के लिए बेहतर साबित हो सकता है जिनको आईसीआर के बारे में पता नहीं है। अब जो बीएचयू को पहले टारगेट कर रहे थे अब उनको भी आईसीआर में आना होगा, क्योंकि बीएचयू अब आईसीआर के थ्रू ही मिल रहा होगा अगर आप एग्रीकल्चर और डेयरी टेक फूड टेक में जाना चाहते हैं तो ये तो था अपडेट। बाकी किसी को कोई डाउट रहता हो इसके रिगार्डिंग या आईसीआर की काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर डेडिकेटेड वीडियोज़ ला रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।